प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, हम सभी पेंतेकोस्त पर्व को मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। पेंतेकोस्त यानी पवित्र आत्मा का प्रेरितों पर उतरना है और इसे हम कलीसिया के जन्मदिन के रूप में भी मनाते हैं। और पेंतेकोस्त के दिन क्या हुआ था, हम जानते हैं कि जब शिष्य बंद कमरे में प्रार्थना कर रहे थे तो आग की जीभ के रूप में पवित्र आत्मा उन पर उतर आता है। एक आग उनके अंदर सुलग जाती है और वह है पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना कि प्रभु क्रिस्त जी उठे हैं। वो आग थी ईश्वर के प्रेम की, ईश्वर की क्षमा की और विशेष रूप से ईश्वर की दया की। और उस दिन पेंतेकोस्त के दिन क्रिस्त प्रभु यीशु का मिशन कार्य जो प्रेरितों को उन्होंने सौंपा था उसकी शुरुआत होती है। प्यारे भाई और बहनों, जो पेंतेकोस्त के दिन हुआ उससे पहले क्या हुआ था और उसके बाद में क्या हुआ था, ये सभी हम जानते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को तैयार किया। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गए तो वे सब के सब डर गए। वे अपने उद्देश्य को नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि वे निरे इंसान थे। प्रभु यीशु ने बहुत ही साधारण लोगों को चुना था और जब उन्हें पता चला कि उनका चरवाहा, उनका मुखिया, उनका नेता, उनका गुरु नहीं रहा तो वे डर गए और डर के मारे वे सभी यहूदियों से छुपकर एक कमरे में बंद थे। प्यारे भाई और बहनों, उन बंद कमरों में उन्होंने क्या किया? उस बंद कमरे में उन्होंने प्रार्थना किया और प्रार्थना का फल स्वरूप उन सभी पर पवित्र आत्मा उतर आया। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 6 में प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो अपने कमरे में जाओ, द्वार बंद कर लो और एकांत में प्रार्थना करो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा और तुम्हें आशीर्वाद देगा। प्रेरितों के साथ यही हुआ था प्यारे भाई और बहनों। पूरी संसार की दृष्टि से लोगों को लगा कि प्रभु के चेले चुप गए हैं, डर गए हैं, भाग गए हैं, लेकिन वे अपने घर के कमरे में बंद रहकर प्रार्थना कर रहे थे और इसी का परिणाम स्वरूप पवित्र आत्मा उन पर उतर आता है। प्यारे भाई और बहनों, आज हमारी स्थिति भी उन चेलों के समान है, प्रभु के उन 12 शिष्यों के समान है। जैसे वे भी डर के मारे कमरे के अंदर बंद थे, आज भी हम अपने अपने घरों में इस कोरोना महामारी के डर से बंद हैं। हमारे घर के दरवाजे भी बंद है, लेकिन उनमें और हम में यही फर्क है प्यारे भाई और बहनों। जब उनके कमरे बंद थे वहां पर प्रार्थना की आवाज गूंज रही थी, लेकिन हमारे परिवारों में, हमारे घर के बंद दरवाजे से किसकी आवाज गूंज रही है? हमारे दरवाजे तो बंद है लेकिन प्रार्थना नहीं है प्यारे भाई और बहनों। जब प्रार्थना ही नहीं है तो पवित्र आत्मा कहां से आएगा? इसीलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि वे पवित्र आत्मा जैसे संडे का जो रेस्पॉन्सरियल साम है, इस धरती के रूप को नया कर दे, भेजकर अपनी आत्मा को, हे प्रभु इस धरती का रूप नया कर दे। आज हमें उसी प्रार्थना को दोहराना है, न सिर्फ इस धरती का रूप बल्कि हमारे परिवार को भी एक नया रूप दे दे। न सिर्फ हमारे परिवार को बल्कि मुझे भी, मेरे अंदर भी एक नए रूप को तू दे दे प्रभु। एक पल्ली में एक पुरोहित पेंतेकोस्त पर्व की तैयारी कर रहा था। वो अपने कुक को लेकर गिरजाघर की सफाई कर रहा था और उस गिरजाघर में एक कबूतर था और मुश्किल से दोनों ने, पुरोहित और उनके जो कुक है, जो खाना बनाने वाला था, उन्होंने उस कबूतर को पकड़ लिया और फादर ने कहा, उस कुक से कहा कि कल पेंतेकोस्त का पर्व है
जब मैं मिसा के समय प्रवचन दूंगा कि पेंतेकोस्त के दिन शिष्यों पर पवित्र आत्मा उतर आया, तो तुम ऊपर छत में जाकर, छत खोलकर मैं जहां पे प्रवचन देता हूं वहां से ऊपर से उस कबूतर को नीचे छोड़ देना। और कुक उस बात को मान लिया और दोनों ने गिरजाघर की सफाई की, सब तैयार किया। और दूसरे दिन पुरोहित मिसा चढ़ाने के लिए आया, सुसमाचार पढ़ा और लोगों से कहा, प्यारे बहनों और भाइयों, आज पेंतेकोस्त का त्योहार है और आज ही के दिन प्रेरितों पर पवित्र आत्मा उतर आया। और वो इंतजार कर रहे थे कि कुक ऊपर से कबूतर को छोड़ेगा, लेकिन नहीं छोड़ा। फादर ने सोचा शायद उसको मेरी आवाज सुनाई नहीं दी है, इसलिए फादर ने और जोर से कहा, प्यारे बहनों और भाइयों, आज ही के दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतर आया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब भी कबूतर नीचे नहीं आया। तीसरी बार और जोर से फादर ने कहा कि आज ही के दिन, पेंतेकोस्त के दिन प्रेरितों पर पवित्र आत्मा उतर आया। तब फादर जी का कुक दौड़ता हुआ अंदर आया, गिरजाघर के अंदर आया और फादर से कहने लगा, फादर जी, आपके पवित्र आत्मा को रात को बिल्ली खा गई है। प्यारे भाई और बहनों, उस कबूतर को बिल्ली ने खाया, लेकिन आपके और मेरे अंदर के पवित्र आत्मा को किसने खाया है? वो कहां गया है? जो पवित्र आत्मा प्रेरितों को और हमें जो मिला है वो एक ही पवित्र आत्मा है, कोई दूसरा पवित्र आत्मा नहीं है। जो कलीसिया के शुरुआत में जो पवित्र आत्मा प्रेरितों को मिला था, जिसके कारण जो डर गए थे वो बिना डरे सुसमाचार का प्रचार करते हैं। जो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ वो बोलने लगे और खुले में जाकर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में वो साक्ष्य देने लगे। प्यारे भाई और बहनों, उन्हें वो बल पवित्र आत्मा के द्वारा मिला, लेकिन हमने हमारे अंदर के पवित्र आत्मा को सुला दिया है। हमने हमारे अंदर के पवित्र आत्मा को कहा कि तुम आराम कर लो, हमें भी आराम करने दो। प्यारे भाई और बहनों, आजकल चर्च के दरवाजे बंद हैं, मंदिर के दरवाजे बंद हैं और हम कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन के द्वारा मिसा बलिदान चढ़ाकर आराधना में आप सभी के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। लेकिन कितने लोग भाग लेते हैं? जब ऑनलाइन में लाइव मिसा चलता है, मुश्किल से 4 या 5 लोग भाग लेते हैं और पूछने पर बाद में कहते हैं कि फादर वो रिकॉर्डिंग आता है, हम बाद में उठकर आराम से देखते हैं। क्या हम इन दिनों इतना भी नहीं कर सकते? लाइव जो मिसा चल रहा है, कम से कम उसमें भाग ले ले हम। नहीं, रिकॉर्ड होगा, बाद में हम देख लेंगे आराम से, यानी कि अपने सुविधा के अनुसार उसको हम बाद में आराम से देख लेंगे, बाद में मिसा में भाग लेंगे, आराधना में भाग लेंगे। रिकॉर्डिंग है ना, कहीं नहीं जाता। लेकिन जब लाइव होता है, तब क्या हम उस मिसा बलिदान में, उस आराधना में अपने आप को जोड़ सकते हैं? प्यारे भाई और बहनों, कोशिश करनी चाहिए। इसी कोशिश को ईश्वर देखता है कि हमने कितना प्रयास किया कि ईश्वर से जुड़ने के लिए, प्रार्थना में जुड़ने के लिए। प्यारे भाई और बहनों, जैसे प्रेरितों ने तैयारी की थी, प्रभु यीशु ने उन्हें समझाया था, जब तक वो पवित्र आत्मा नहीं आएगा तब तक तुम अपने घर से, शहर से बाहर मत निकलो। और वे नहीं निकले। इसका मतलब ये नहीं कि वो सो गए, वे दिन प्रतिदिन, रात और दिन प्रार्थना करते रहे और प्रार्थना का फल स्वरूप उन्हें पवित्र आत्मा मिला। आइए हम भी प्रार्थना करें कि पेंतेकोस्त हमारे लिए एक विशेष पेंतेकोस्त का पर्व हो, कि हम सभी प्रार्थना में जुड़ जाएं। अपने घरों के दरवाजे बंद है, लेकिन हमारे दिल के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। बाहर शायद सन्नाटा है, लॉकडाउन है, लेकिन प्रार्थना के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर के राज्य के, प्रभु के राज्य के दरवाजे सदा खुले हैं। इसलिए हमारी हर प्रार्थना ईश्वर के उस राज्य में पहुंचती है और वहां से प्रभु यीशु हमें आशीष देगा। आइए हम पवित्र आत्मा के उस अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। वो पवित्र आत्मा जैसे वो पृथ्वी को नया रूप देता है, आज जरूरत है हमारे समाज में। सारी मानव जाति जो कोरोना महामारी से डरी हुई है, उसे एक नया रूप चाहिए। आज हमारे परिवार को, जो हमारे परिवार में मन मुटाव है, जो परिवार में झगड़े हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है,
उस परिवार को एक नया रूप चाहिए प्यारे भाई और बहनों। हमें एक नया रूप चाहिए। अपने आप को, हमारे अंदर जो अहंकार है, अहम की भावना है, आलसीपन है, लेजीनेस है, जो हम आध्यात्मिकता से दूर जा रहे हैं, हमें एक नया रूप चाहिए। आज हम भी पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, भेज कर अपनी आत्मा को, मुझे, मेरे परिवार को और इस धरती को एक नया रूप बना दे। आमीन।